सीएम शिवराज के बाद मंत्रिमंडल के एक और सदस्य की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उनकी और उनकी पत्नी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तुलसी सिलावट ने अपील की है कि उनके संपर्क में आए लोग कोरोना टेस्ट कराएं। तुलसी सिलावट और उनकी पत्नी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। और इसके अलावा आपको बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री की भी रिपोर्ट सामने आई थी और वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अस्पताल में वो भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए विवेक पटैया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी? पहले सीएम, अब मंत्रिमंडल में अगर बात करें तो एक और सदस्य जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए। देखिए, लगातार राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे थे तुलसी सिलावट। सांवेर में उपचुनाव संभावित है और संभावित प्रत्याशी भी तुलसी सिलावट है। ऐसी स्थिति में वो लगातार उपचुनाव के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे और कल देर रात उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। साथ ही उनकी धर्मपत्नी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और इलाज के लिए अस्पताल में जो है भर्ती होंगे। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि उनको कोई लक्षण नहीं है, कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्होंने कोरोना का टेस्ट करवाया था जो पॉजिटिव आया है। ऐसी स्थिति में अब तुलसी सिलावट के पॉजिटिव आने के बाद एक बहुत बड़ी समस्या ये होगी क्योंकि वो पिछले कई दिनों से अपने क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे, अपने क्षेत्र में कई लोगों के संपर्क में थे। ऐसी स्थिति में उनके संपर्क में आए लोगों को भी अब जो है क्वारंटीन होना पड़ेगा या अपना टेस्ट करवाना पड़ेगा। कोई भी लक्षण दिखते हैं तो टेस्ट करवाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार के लिए बड़ा चिंता का विषय है कि 2 कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री पॉजिटिव हो चुके हैं। अरविंद भदौरिया अभी इलाजरत है और तुलसी सिलावट अब पॉजिटिव हो गए। मुख्यमंत्री पहले से ही है। ऐसी स्थिति में अब बड़ी संकट की का समय है बीजेपी की सरकार के ऊपर और सरकार पर भी कि कैसे इस संक्रमण को अपने विधायकों से, अपने नेताओं से बचाएं, क्योंकि इन नेताओं के कंधों पर अपने क्षेत्र की जनता की लीडरशिप की जवाबदारी है। ऐसी स्थिति में यदि यही संक्रमित हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? कहीं ना कहीं ये गलतियां जो है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना, मास्क नहीं लगाना, ये तमाम गलतियों के कारण ये सब कुछ हो रहा है। बीजेपी के संगठन महामंत्री सुहास भगत की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वो भी एक बड़े पद पर बैठे हुए नेता है बीजेपी के संगठन के सर्वा है मध्य प्रदेश में। और एक संगठन महामंत्री आशुतोष तिवारी है भोपाल के, उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा कल सागर के भी संभागीय संगठन मंत्री की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तो लगातार जो है बीजेपी के नेताओं के संक्रमित होने का सिलसिला चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे जो कारण है, हो सकता है कि खुद की लापरवाही, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं लगाना, ये भी एक कारण हो सकते हैं। सार्वजनिक कार्यक्रमों में ज़्यादा भाग लेना, क्योंकि हर जगह उपचुनाव की तैयारियां चल रही है। उपचुनाव के चलते कई मीटिंगें हो रही है, कई कार्यक्रम हो रहा है जिसमें भाग लेना पड़ रहा है और यहीं कहीं संक्रमण जो है इन लोगों तक पहुंच जाता है और संक्रमित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक खतरा और बढ़ जाता है कि इनके संपर्क में आए हुए लोग जो सीधे तौर पर उनके संपर्क में आए हैं, वो कहीं ना कहीं उन पर संक्रमण का और खतरा बढ़ जाता है। तो ये एक थोड़ा सा सावधानी वाला विषय है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि नेता इन सबसे कितना सबक लेते हैं। हम सभी के स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करते हैं, लेकिन सभी लोग यदि वो इस खबर को देख रहे हैं तो ये समझ लें कि कोरोना जो है वो सावधानी और अपनी सतर्कता से ही उस कोरोना से बचा जा सकता है। आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। अन्यथा मंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं या आम आदमी हैं तो आप में भेदभाव करेगा ये कोरोना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ी सी भी सावधानी में जो है कमी लाते हैं, सावधानी नहीं बरतते तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, समस्या और बढ़ जाएगी। बिल्कुल सत्य है ये कि कोरोना धर्म, जाति, व्यक्ति विशेष, वीआईपी, एमएलए, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, गरीब, आम आदमी, व्यापारी, बिजनेसमैन, ऐसा कोई जो कैटेगरी देखकर नहीं आ रहा है। कोरोना हर व्यक्ति को आ रहा है और उस व्यक्ति को आ रहा है जो लापरवाही कर रहा है, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी लापरवाही के कारण संक्रमित हो रहा है। आप मास्क यदि पूरे समय लगाकर रखेंगे तो इसके संक्रमण की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती है। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो इसके संक्रमण की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। आप बार बार हाथ धोएंगे, कहीं संक्रमित जगह से आने के बाद यदि हाथ बार बार धोते हैं, साबुन से धोते हैं, सैनिटाइजर लगाते हैं, तो आपको संक्रमण की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो ये सभी चीज़ें आपको इसका पालन करना होगा और इसलिए भी ये जरूरी है
क्योंकि इसको अब दिनचर्या में आपको ढालना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोरोना की वैक्सीन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कब तक वो इस वैक्सीन मैदान में आएगी और कब वो जनता तक पहुंचेगी। और इसलिए तब तक इस बीमारी से बचने का एक ही तरीका है संयम, अनुशासन, सुरक्षा और सतर्कता। यदि हम ये अपनाएंगे तो जरूर हम इस बीमारी से तभी हम बच स्वस्थ भी सकते रह हैं।